तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कल मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या चीज है बेटा? देखो, अगर मैं स्पीड के न्यूमेरिकल फार्मूले के बारे में बात करूं तो स्पीड होती है भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, दिस रेशियो इज कॉल्ड स्पीड। इसको स्पीड बोला गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अच्छा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नेवर बी नेगेटिव। कुछ बेसिक बातें वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सुहानी गुड आफ्टरनून बेटा। ओके विक्रम ठीक है। नवीन सर नेटवर्क एरर आपका चेक कर लो बेटा। चलो, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्पीड की यूनिट की बात करूं मैं, एसआई यूनिट की, तो भाई मीटर पर सेकंड है। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सेंटीमीटर पर सेकंड है। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो L1 T-1 है। तो ये सब बेसिक चीजें आपको स्पीड के बारे में पता होनी चाहिए। यूनिट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, डायमेंशन क्या है, ये सब चीजें। ये पॉइंट बड़े काम का है कि स्पीड विल नेवर बी नेगेटिव। ये वेलोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्पीड इज नेवर नेगेटिव। अब स्पीड कई तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जैसे एक तो होगी जनरल स्पीड, होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो कई बार हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। कई बार हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म। नाम से ही आंसर, वैसे तो छोटी छोटी बातें हैं, 9th में भी पढ़ रखी होती हैं आप लोगों ने। तो यूनिफॉर्म का मतलब, जैसे तो देखो, कई बार हम यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड सेम बोल देते हैं, वैसे सेम होती नहीं, सेम बोल देते हैं, कहा मैंने। बट अगर हम यहां चलें तो कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का एक ही मतलब है। एक्चुअल में एक मतलब नहीं होता। तो अभी तो चलो मैं ये कहूंगा अभी यूनिफॉर्म स्पीड हो या कांस्टेंट स्पीड हो, तो एक ही मीनिंग हम लेकर चलेंगे। स्क्रीन बेटा दोबारा स्टार्ट करके देख लो निहालनी, बाकी बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी आ रही स्क्रीन। आप ना दोबारा एक बार रीस्टार्ट करके देख लो अपनी क्लास को, आ जाएगी स्क्रीन, एक बार रीस्टार्ट कर लो। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है बेटे? देखो, वैसे तो हम ये कह सकते हैं इस टाइम पर तो जो स्पीड लगातार कांस्टेंट रहे, लगातार कांस्टेंट रहे, उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, जो स्पीड टाइम के साथ चेंज होती हो, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू हो, उसको हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जो कांस्टेंट रहे यूनिफॉर्म, जो चेंज हो वो नॉन यूनिफॉर्म। बट डेफिनेशन कई बार क्लास के पेपर में पूछ लेते हैं, डेफिनेशन की टेक्निकल लैंग्वेज में बात करनी हो तो आपको समझने के लिए, तो एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, बट लिखना भी पड़ता कई बार हमें भी, प्रॉपर डेफिनेशन लिखो। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप कह सकते हैं कि इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, लिख लें डेफिनेशन, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज in equal time intervals, then speed of the body is called uniform speed. If body covers equal distances in equal time intervals, then speed of the body is called uniform speed. अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे एग्जांपल लूं, मान लो मान लीजिए आपने किसी बॉडी को 10 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, मान लीजिए आपने किसी बॉडी को 10 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, मैं इंटरवल ले रहा हूं 10-10 सेकंड के। मान लीजिए बॉडी ने 10 सेकंड में 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकंड में मान लो 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर आपने देखा अगले 10 सेकंड में फिर बॉडी ने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ऐसे नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर बॉडी ने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं तो हम बॉडी की स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड अगर है, इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो हम डिस्टेंस को सीधा लिख सकते हैं। अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड पता है तो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को मान लो मैं एस से रिप्रेजेंट करूं तो एस इज इक्वल टू वी इनटू टी,
इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो। अरे नहीं, पिक्सल नहीं बढ़ा रहा, कैमरा महंगे बड़ा ले लिया भाई, क्या सोचो था मैंने, कैमरा महंगे बड़ा ले लिया मैंने, इसलिए स्क्रीन आपकी आज ज्यादा क्लियर है। स्क्रीन नया कैमरा लिया ना, वो 1.5 साल पुराना कैमरा है मेरा, ये नया कैमरा है इसलिए इसमें ज्यादा क्लियर है। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है। वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कभी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी बॉडी, कभी कम कवर करेगी, उसको फिर नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल लूं, हाँ, जैसे मान लो 10 सेकंड में, मान लो बॉडी ने 10 सेकंड देखा अपने बॉडी को, उसने 10 सेकंड में 80 मीटर कवर किया, लेकिन अगले 10 सेकंड में मान लो बॉडी ने 40 मीटर कवर किया, अगले 10 सेकंड में मान लो बॉडी ने 120 मीटर कवर करा। तो इक्वल डिस्टेंसेज, इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेज, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंसेज, इट मींस बॉडी इज, तो बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब यह है जो चेंज हो जाए वो नॉन यूनिफॉर्म, जो चेंज ना हो वो यूनिफॉर्म। तो ये तो है मीनिंग इसका। अब एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमें ज्यादा यूज करनी होती है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस करने होते हैं, ये तो डेफिनेशन के तौर पर यूज करांगे हम। तो एक आपके लिए जो क्वेश्चंस के लिए जरूरत पड़ेगी वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, चलो अच्छा फील हो रहा है ना, स्क्रीन क्लियर है तो अच्छी बात है। इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए चीजों में ना, टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। चलो, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस के तौर पर सबसे ज्यादा ये यूज होगी। कोई पूछे इसको डिफाइन करो, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, डेफिनेशन तो लिख लो, बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर मैं कह रहा हूं ज्यादा आएंगे। डेफिनेशन लिख लो, द स्पीड ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी at particular instant of time, the speed of the body at particular instant of time एक बार ये सुन लो जो मैं कह रहा हूं बेटे, the speed of the body at particular instant of time is called uniform, sorry, instantaneous speed. The speed of the body at particular instant of time इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मीनिंग समझो इसका, इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है इसका मतलब। जैसे मान लो एक कार चल रही है, मान लो गाड़ी चल रही है, आप उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने उस गाड़ी को पूरे 12 बजे देखा, पूरे 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे की बात हो रही है। तो बेटा आपने देखा कि मतलब एट 12 o'clock, पूरे ना तो 1 सेकंड पहले की बात हो रही, ना 1 सेकंड बाद की बात हो रही, एट 12 o'clock आपने देखा कि बॉडी की स्पीड मान लो 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो 70 किलोमीटर पर आवर है ना, हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 12 o'clock। पूरे 12 बजे बॉडी की स्पीड 70 थी मान लो, तो उससे पहले क्या थी, उससे बाद में क्या थी, हमें कोई मतलब नहीं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लिखेंगे, मान लीजिए मैंने v से लिखते हैं हम स्पीड को, वो लिखेंगे ds बाय dt, ds बाय dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखेंगे ds बाय dt। ds स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ds क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। dt क्या होगा, dt क्या होगा, dt होगा स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड द गिवन इंस्टेंट। dt क्या होगा, स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड द गिवन इंस्टेंट। ds बाय dt एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मैंने स्पीड निकालनी, तो जिस इंस्टेंट पर मुझे स्पीड निकालनी है उस इंस्टेंट के अराउंड, उस इंस्टेंट के अराउंड जो स्मॉल टाइम इंटरवल होगा वो मान लो dt है, ds स्मॉल डिस्टेंस है, ds बाय dt की रेशो को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देंगे। तो ds बाय dt इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैथमेटिकली देखूं मैं, मैथमेटिकली तो ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t।
दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर मुझे एस दे रखा हो, एस की इक्वेशन दे रखी हो, मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, मान लीजिए मुझे एस की इक्वेशन दे दी, एस इज इक्वल टू 5t² प्लस 2t। मान लो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी की इक्वेशन है। आपको कहता है भाई इससे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को तो v इज इक्वल टू ds बाय dt में कर दूंगा। मुझे उम्मीद है डिफरेंशिएशन सबको आता है, डिफरेंशिएशन सबने सीख रखा है, तो ds बाय dt क्या होगा 10t प्लस 2। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला बन गया 10t प्लस 2। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला बन गया, बिल्कुल सही। और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए किसी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 7t। मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7 इंटू टी। आपसे पूछता व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v इज इक्वल टू ds बाय dt, तो 7। तो अगर मैं सब कुछ SI यूनिट में मानूं तो 7 मीटर पर सेकंड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। क्लियर? तो मतलब मेरे कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो ना, तो आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दो, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दो, वहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू आपकी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। मैं SI यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो उसमें ये मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, सब बच्चे आंसर लिख रहे हैं साथ साथ। लक्ष्य, नवीन, एलावत, नवीन चहल, श्रुति, लक्षिता, लतिका, नंदिनी, लवन्या, सबके आंसर आने लगे हैं साथ साथ। बहुत अच्छे भाई, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे। क्लियर है? तो बेटा इंस्टेंट आज ना थोड़ा सा ना साउंड में दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, आज थोड़ा साउंड में दिक्कत आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है। आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। S इज इक्वल टू 20t² प्लस 5t, फाइंड स्पीड एट 2 सेकेंड, फाइंड स्पीड एट 2 सेकेंड। स्पीड निकालो 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर स्पीड निकालो। कर दिया सोल्व? तो यहां से जैसे v आना था ds बाय dt, ds बाय dt ये होगा 40t प्लस 5, t की वैल्यू 2 भरूंगा मैं, तो 40 इंटू 2 प्लस 5, 85 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 85 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, ओके। आवाज में आज दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना भाई, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, आवाज में कुछ देर के बाद दिक्कत आ सकती है। जब दिक्कत आ जाए तो लिख देना भाई, साउंड में दिक्कत आ जाए तो बेटा ये बात हुई यूनिफॉर्म स्पीड की, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। हाँ बच्चे आंसर लिख रहे हैं भाई साथ साथ। एक होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, एवरेज या मीन स्पीड, एवरेज और मीन स्पीड। बेटा देखो जब भी कोई चीज वेरिएबल हो ना, जब भी कोई चीज वेरिएबल हो तो तब हम एवरेज निकालते हैं। वेरिएबल कोई चीज होती है तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ेगी? जब स्पीड वेरिएबल होगी। तो ये एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? देखो एवरेज को कई बार तो यूं लिखेंगे हम, एक तो सिंबल ये होता है एवरेज लिखने का ये, लेकिन कई बार बच्चे लिखने में थोड़ा सा भाई बार बार ये दो ब्रैकेट सी लगानी दिक्कत रहती है। हम सीधा यूं लिखेंगे एवरेज को, या तो एवरेज लिखने के लिए ये सिंबल यूज कर लो,
या एवरेज लिखने के लिए ये सिंपल सीधा वी के नीचे ए बी लिख दो, ए बी। ये क्या होगा भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इस रेशो को बोलेंगे एवरेज स्पीड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भी एवरेज कब निकालते हैं, जब स्पीड वेरिएबल। कांस्टेंट तो एवरेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वेरिएबल के ही केस में हमें निकालनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बेटा मान लीजिए आप जींद से चंडीगढ़ गए, जींद से चंडीगढ़ गए, और जींद से चंडीगढ़ 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जींद से चंडीगढ़। मान लो जींद से चंडीगढ़ जाते वक्त कभी कार आपने बहुत तेज चलाई, कभी कार आपने स्लो चलाई, लेकिन कुल मिला के जींद से चंडीगढ़ मान लीजिए आप 3 घंटे में पहुंच गए, 3 घंटे में पहुंच गए भाई। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या बनी इस केस में, 180/3 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड बनी। तो टोटल डिस्टेंस 180, वो 3 घंटे में कवर किया, चाहे हमने कभी स्पीड अपनी 20 की रखी, कभी 30 की रखी, कभी 80 की भी करी, बट हम 3 घंटे में 180 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब 180/3 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, इस रेशो को एवरेज स्पीड का नाम दिया गया है। और फिर मैं कह रहा हूं अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वही एवरेज के बराबर होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वही एवरेज के बराबर होगी। अगर स्पीड वेरिएबल है तो ही हम एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी लगातार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अगर वो लगातार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो एवरेज 50 आएगा, फिर तो एवरेज 50 आना भाई, ठीक है। तो वेरिएबल होगी तो फिर हमें एवरेज निकालनी होगी। तो एवरेज के भी ना दो केस बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं एवरेज में। देखो बेसिक फार्मूला तो जो है वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन एक दो स्पेशल केस के क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड के, तो वो मैं दो केसेस डिस्कस कर लेता हूं। बिल्कुल सही। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे, अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तो मैं कुछ समझा दूं, थ्योरी समझा दूं, थ्योरी के बाद अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा और पूछूंगा। अभी पहले समझा दूं, कुछ डेफिनेशन है तो कंसेप्ट समझा दूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एवरेज स्पीड निकालने का। जैसे मान लो एक केस ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट, डिस्टेंस वगैरह दिए होते हैं उसमें। जैसे मान लो बॉडी ने S1 डिस्टेंस V1 स्पीड के साथ कवर किया। S1 डिस्टेंस बॉडी ने V1 स्पीड के साथ कवर किया। बेटा मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकित लोहान, मेरी तरफ से दिक्कत आएगी तो साउंड की दिक्कत आएगी थोड़ी देर में, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज नहीं है माइक की। बस आपकी अगर क्लास रुक रुक के आ रही है तो अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो, आपका नेट स्लो होगा बेटे। मेरी तरफ से कोई नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो साउंड की प्रॉब्लम बता रहा हूं वो थोड़ी देर में आ सकती है, क्योंकि इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं है। बस क्योंकि रात को इंस्टीट्यूट की लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत थी, फॉल्ट आ गया था, तो सुबह सुबह हमने आके ठीक की है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अगर आपकी क्लास नहीं चल रही है तो अपना नेट एक बार चेक कर लें, नेट की स्पीड। अंकित लोहान, ठीक है। तो भाई जैसे मान लो S1 डिस्टेंस बॉडी ने V1 स्पीड से कवर किया, S1 डिस्टेंस बॉडी ने V1 स्पीड से कवर किया। फिर लेट, अच्छा ये बताओ जब S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर किया तो टाइम टेकन कितना आएगा इसका, टाइम टेकन मेरे ख्याल से टाइम टेकन आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, इस S1 का टाइम टेकन डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर मैं मान लेता हूं लेट S2 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर किया, तो इसमें टाइम टेकन कितना आएगा, इसमें टाइम टेकन आएगा T2, होगा S2/V2, S2/V2। तो भाई आपने निकाला एवरेज, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2। टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 T2 की वैल्यू भर दूं
तो एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 और S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला बन गया। S1 प्लस S2 ओवर S1 ओवर V1 प्लस S2 बाय V2, दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। इसी में मैं केस ले लूं, इसी में एक स्पेशल केस ले लूं, मान लीजिए दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल, ये मान लो डिस्टेंस इक्वल दे रखे हों, जरूरी नहीं इक्वल ना दे रखे हों, अगर इक्वल ना हो तो ये फार्मूला आपके पास जनरल फार्मूला तो यो है, एक्चुअल फार्मूला तो यो है, बट इसमें स्पेशल केस के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जिनमें S1 S2 गिवन होंगे। सेकंड केस में आपने टाइम T1 लिख दिया ना बेटा, T2 लिखा है, सेकंड टाइम में T2 है बेटा, यो T2 है, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, T2, उसमें T1 है, इसमें T2 है। तो अगर मान लीजिए डिस्टेंसेस इक्वल दे रखी हो तो फिर पूछे एवरेज स्पीड, तो S प्लस S ओवर V1 प्लस S ओवर V2, इसको देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला ऊपर बना 2S, नीचे S कॉमन, 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2, इस S के साथ S कट जाएगा, तो यहां से एवरेज स्पीड का फार्मूला 2, इसमें मैं एलसीएम ले लेता हूं ब्रैकेट में, तो ये आएगा V2 प्लस V1 ओवर V1 इंटू V2। इतना मैथमेटिक्स आपको आता है? अच्छा, ये V1 लिख दिया मैंने, चलो चलो चलो, ठीक 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 ठीक, ये मैं ऊपर ले आऊंगा, ये मैं ऊपर ले आऊंगा, तो एवरेज स्पीड 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, ये एवरेज स्पीड का फिर फार्मूला बन जाएगा। देखो बेटा, अब तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला 9th क्लास में भी बच्चों ने पढ़ा होता है, ये 9th क्लास में भी, अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, अच्छे बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक से क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, चिंता मत करना। तो पहले तो ये बेसिक थ्योरी समझ लो इसकी। मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेटा मान लो बॉडी ए से बी गई, मान लो बॉडी ए से बी गई, ये टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, मान लो बॉडी ए से बी गई, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, बॉडी ने पहला 100 मीटर मान लो 6 मीटर पर सेकंड से कवर किया, पहला 100 मीटर 6 मीटर पर सेकंड से कवर किया, अगला 100 मीटर मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड से कवर किया, पहले 100 मीटर 6 से कवर किए, अगले 100 मीटर 8 से कवर किए। ये कहता है फाइंड एवरेज स्पीड बताओ, तो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा, तो एवरेज स्पीड निकाल दो, 2 इंटू 6 इंटू 8 ओवर 6 प्लस 8, देखो कितना आंसर आया एवरेज स्पीड का, 2 इंटू 6 इंटू 8 बाई 14 7, तो 48 बाई 7 मीटर पर सेकंड आंसर आया, निकाल दिया बच्चों ने, 48 बाई 7 आंसर आएगा, 48 बाई 7। देखो तो डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो, 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं एवरेज स्पीड का, ये लेकिन ये फार्मूला लगेगा कब, ये वाला फार्मूला कब लगेगा, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, देखो भाई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आजकल छुट्टियां चल रही हैं, आपकी छुट्टियां चल रही है ना, मान लो गवर्नमेंट कह देती है, मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई 1 जून से स्कूल खुलेंगे, मान लो गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि 1 जून से स्कूल खुलेंगे, अब काफी लंबा टाइम होगा घर रहते हुए, तो बच्चा घर से स्कूल गया, अब 1 जून को आदेश आ गया भी स्कूल खुलेंगे अब, और 6 घंटे की बजाय स्कूल 10 घंटे की क्लास लगेंगी, स्कूल में 10 घंटे की क्लास लगेंगी भाई, और डेली बच्चे ने जाना, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रह सकता, आदेश आ गया मान लो गवर्नमेंट का। आप घर से स्कूल गए 2 मीटर पर सेकंड से आप घर से स्कूल गए, लेकिन जैसे आप स्कूल गए
आपने देखा कि स्कूल के गेट पे ताला लग रहा है, स्कूल खुला ही नहीं, स्कूल वाले स्कूल खोलना भूल गए, आप उल्टे पांव भागे वापिस और 20 की स्पीड से भागे भाई, वापिस 20 की स्पीड से वापिस भागे, 20 की स्पीड से वापिस भागे। तो बताओ व्हाट इज एवरेज स्पीड? जब गए थे 2 की स्पीड से, स्कूल बंद मिला, गेट पर ताला देखा, ताला देखते उल्टे भाग लिए और उल्टे भागते ही आए 20 की स्पीड से। बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बताओ क्या एवरेज स्पीड आगे, जल्दी बोलो, आंसर दो। अब आएगी, चिंता क्यों करते हो? आएगी आएगी, मैंने कान में तो हटा रखा था यो, मैं चार्जिंग पे लगा दूं, मैंने साथ चार्जर रख रखा है, चार्जर साथ साथ रख रखा है, कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता ना कर। बीच में रखा था क्वेश्चन पूछने के दौरान, अरे क्वेश्चन पूछने के दौरान मैंने 1 मिनट के लिए रख दिया, थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा यो। बीच बीच में मैं इसकी चार्जर के ऊपर रख देता हूं क्वेश्चन पूछ के, ताकि 1 मिनट आधा मिनट ये चार्ज हो जाए और क्लास रोकनी ना पड़े, ठीक? रात को यहां बिजली नहीं थी, कोई फॉल्ट आ गया था, तो सुबह आके देखा तो सारा सिस्टम बंद था भाई, इसलिए चार्ज नहीं हो पाया यो। चलो, एवरेज स्पीड का फार्मूला, ये 2 केसेस में मैंने ये बता दिया। अब देखो जर्नल फार्मूला क्या था, समझो जर्नल फार्मूला क्या था। जर्नल फार्मूला इस केस में ये बना था भाई, S1 प्लस S2 ओवर S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2, ये फार्मूला बना था। अच्छा, ये तो मैंने 2 डिस्टेंस लिए थे, S1 S2। अगर डिस्टेंस 3 हो तो एक S3 भी रखा हो, तो अगर मान लो S3 और V3 भी रखा हो, तो अगर S3 और V3 रखा हो तो इसमें ऐड कर देंगे हम, ऊपर S3 ऐड कर देंगे, नीचे S3 बाय V3 ऐड कर देंगे। ऐसे अगर 4 केस रखे हो, 4 डिस्टेंस 4 स्पीड रखी हो, तो S4 V4 पे वाली टर्म ऐड हो जाएगी। तो जितनी भी इसमें टर्म रखी होंगी, अलग अलग डिस्टेंस S1 S2 S3 रखे होंगे, आप इस तरीके से आगे बढ़ाते जाओगे उनको। आम रूटीन में नॉर्मली 2 डिस्टेंस 2 स्पीड दी होती हैं, नॉर्मली 2 स्पीड 2 डिस्टेंस दी होते हैं। एक आध क्वेश्चन कोई बाई चांस आ जाए तो 3 डिस्टेंस 3 स्पीड हो सकती हैं, 3 डिस्टेंस 3 स्पीड हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। अगर 3 के हिसाब से लूं मैं, 3 के हिसाब से भी लूं मैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हों, इफ ऑल 3 डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो फिर आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो भाई, ऊपर आ जाएगा 3s, नीचे s कॉमन, तो 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2 प्लस 1 ओवर V3। अगर 3 डिस्टेंस भी दे रखे हो, बाकी चांस कम होते हैं, नॉर्मली 2 डिस्टेंसेस की बात करता है ज्यादातर, बाई चांस 3 का आ जाए तो 3 का भी सोल्व कर सकते हैं आप। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो V एवरेज इज इक्वल टू 3 ओवर, इस डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम लेकर सोल्व करता हूं इसको, तो इसका एलसीएम आएगा V1 इंटू V2 इंटू V3, यहां आएगा V2 V3, यहां आएगा V1 V3, यहां आएगा V1 V2, और ये पूरी टर्म ऊपर आ जाएगी, ये पूरी टर्म ऊपर आ जाएगी। गलती करके बेबे, गलती करके बेबे, देखो गलती करके ना लतिका, गलत हो गया, गलत हो गया, देखो गलत हो गया, जल्दी नहीं करा करो। यही अपने, मैंने कहा कुछ कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हो, तुमने कर दी है। हाँ, नीव ने ठीक लिखा, नीव ने सही लिखा, नीव ने। तो एवरेज स्पीड बनेगी 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 v1 v3
और V2 V3 ये बनेगी बेटा एवरेज स्पीड। देखो ध्यान से एक बार, ये बनेगी। एक ने और गलती कर दी भाई, नहीं भाई तो ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। देखो कॉमन मिस्टेक है जो तुम करने लग रहे हो। वंदना ने ठीक लिखा है, वंदना का ठीक है, वंदना का ठीक है। हाँ राशि ने भी ठीक लिखा है, राशि ने भी ठीक लिखा है। अरे सभी आंसर दो भाई, ऐसे चुपचाप बैठे हैं सभी, ट्राई करो आंसर देने की। इतने बच्चे बैठे हैं और आंसर वही 15-20 बच्चों के आने लग रहे हैं बोर्ड पर, स्क्रीन पर। मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा? अब देखो तीन डिस्टेंस इक्वल हो, उसके हिसाब से एवरेज स्पीड पूछी गई थी, ये उसका फार्मूला बन जाता है। क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखना। इसमें बता बच्चे गलती क्या, पता क्या करेंगे बच्चे? गलती क्या करेंगे देख लो। वो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे V1, उसे कंपेयर कर लेंगे बच्चे उसके साथ, बिल्कुल यूं का यूं लिख देंगे, यूं लिख देंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है। जैसे इसमें आ रहा ना बच्चे, इसमें V1 प्लस V2 प्लस V3 करके यूं कर देंगे, ये गलत है। ध्यान देना आप लोगों को, गलती तुम ना करो कहीं, ये कॉमन मिस्टेक है इसमें। हाँ पूरा सोल्व करो ना, अभी तो सीख रहे हो तुम लोग, एकदम से शॉर्टकट मत मारा करो। पहले अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो और फिर फार्मूले लिखना स्टार्ट करो। आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ना, जैसे मैंने डेरिवेशन करवाई है, मैं भी तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता था। डायरेक्ट फार्मूले लिखना आसान है बट याद करना मुश्किल है, उनको समझ नहीं पाओगे कभी भी। थोड़ा चेंज करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। इसलिए चीजों को रटो मत फिजिक्स में, चीजों को समझो। फार्मूला अपने आप याद होता है, फार्मूले को याद नहीं किया जाता कभी भी फिजिक्स में। फार्मूला अपने आप याद होगा जब प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे, न्यूमेरिकल निकालोगे, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। चलो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, तुम आंसर देना उसका, तुम आंसर देना भाई। मैं एग्जांपल देता हूं भाई। बेटा मान लो ए से बी 900 मीटर डिस्टेंस है, ये 900 मीटर, 900 मीटर डिस्टेंस है। बॉडी ने पहला 300 मीटर, 300 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से कवर किया, 10 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट 300 मीटर, मान लीजिए नेक्स्ट 300 मीटर बॉडी ने कवर किया 15 मीटर पर सेकंड से, और नेक्स्ट 300 मीटर बॉडी ने कवर किया मान लो 30 मीटर पर सेकंड से। ये पूछ रहा फाइंड दी एवरेज स्पीड, फाइंड दी एवरेज स्पीड। ये इस क्वेश्चन में पहले 10 की स्पीड है, फिर 15 की, फिर 30 की है। फाइंड दी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ, जल्दी बोलो। इन सब का आंसर देखो। इसको ना कुछ बच्चों ने फार्मूले में पुट करके सोल्व करने की कोशिश की होगी, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, फार्मूले में पुट करके सोल्व करने की कोशिश की होगी। लेकिन इसमें को फार्मूला जो अभी डिराइव किया था ना अपन ने, उसकी बजाय अगर आप डायरेक्ट सोल्व करते ना वो आसान था। इसको आप बेसिक फार्मूले से सोल्व करते ना, इससे वो आसान था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इससे सोल्व करते आप।
कोई फार्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं थी, ये फार्मूले में बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। बगैर फार्मूले ना, जो बेसिक फार्मूला है, बिल्कुल बेसिक जो शुरू में फार्मूला था, उससे सोल्व करते तो आसान होता। जैसे पहला टाइम t1 300/10 30, नेक्स्ट टाइम t2 300/15, ये होता कितना था 30, ये 20, t3 300/30 10। तो इससे डायरेक्ट आंसर आता आपका, बजाय कि फार्मूले में पुट करो आप 30 + 20 + 10, देखो कितना होगा 900/60 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। कुछ बच्चों ने ना इसको फार्मूले के बेस पर सोल्व करने की कोशिश की होगी, जबकि डायरेक्ट सोल्व करते तो ज्यादा आसान था। डायरेक्ट सोल्व करते टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते। हाँ, परनीत का ठीक था, बताया था बेटा मैंने। अरे 1500 कैसे आ सकता है, 1500 कैसे आ सकता है, 15 आएगा, 15। हाँ, ये आंसर आ जाता आपका डायरेक्ट। हाँ, संकित का ठीक था, संकित का ठीक था, मैंने बोला था बेटा। हाँ अभिनव, तूने इससे किया था ना। हाँ, ये कॉमन सेंस है, देखो ये कॉमन सेंस की बात। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको वो जो 3v1 v2 v3 वाला फार्मूला था ना, उसमें वैल्यू भरेंगे, क्योंकि उनको फार्मूला याद कर लिया, मान लो उन्होंने रट्टा मार लिया फार्मूले को, वो उस फार्मूले में भरेंगे, फिर सोल्व करेंगे, क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। जरूरत नहीं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसमें डाटा इतना आसान दे रखा था आपको कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालना आसान है, बजाय कि उस फार्मूले में कैलकुलेशन करो आप। तो ये आपको कॉमन सेंस से देखना होता है कि किसको फार्मूले बेस पर सोल्व करना है, किसको हम बेसिक कंसेप्ट से सोल्व करना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट से जल्दी सोल्व होता है आपका। हाँ, किस किस बच्चे ने ऐसे किया था ये बताओ, किस किस बच्चे ने डायरेक्ट इससे किया था ये बताओ, जिसने ऐसे किया था वो बताओ, इससे किस किसने किया था बताओ। अरे करेक्ट तो ठीक है, करेक्ट की बात छोड़ो, किस किस बच्चे ने इससे किया था बताओ। संकित, चिराग, यशवर्धन, युवराज, पुनित, सौम्या, निर्विका, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बस इतने बच्चों ने किया था। प्रियांशु, ओके प्रियांशु, मंजीत, खुशी, उस फार्मूले से नहीं करना, इससे करना था। तन्नू, मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस फिजिक्स में बड़े काम आएगी आपकी। रटे रटाए फार्मूले कई बार काम को मुश्किल कर देंगे, गलत क्वेश्चन करवा देंगे। भारती ठीक, लक्ष्य 4, और वेरी गुड, सही। चलो, तो आपने उस फार्मूले को नहीं करना था इसमें, मैंने जानबूझ के इस तरह दिया था कि भाई उस फार्मूले से कैलकुलेशन बड़ी होंगी, डायरेक्ट करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट से करोगे तो छोटी होंगी कैलकुलेशंस, कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन छोटी होंगी आपकी। चलो, एक तो ये होगा भाई इक्वल डिस्टेंसेज वाला केस दे रखा है। अगला केस देखो, एक जिसमें टाइम दिया होता है, अगला केस लेता हूं जिसमें टाइम दिया होता है, जिसमें टाइम दिया होता है भाई, वो देखो। हाँ, केस सेकंड, केस सेकंड बेटा देखो, जैसे ये कहता है फॉर टाइम इंटरवल t1 स्पीड इज v1। दूसरा केस है जिसमें आपको टाइम इंटरवल और स्पीड का कुछ डाटा दिया होगा, उससे आपको एवरेज स्पीड की बात करनी होगी। जैसे इसने कहा भाई मान लो बॉडी t1 टाइम के तक, मान लो बॉडी t1 टाइम तक v1 स्पीड से चलती है, t1 टाइम तक बॉडी v1 स्पीड से चलती है, तो भाई डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस मान लो s1 कवर किया तो होगा v1 इंटू t1, स्पीड इंटू टाइम। फिर मान लो फॉर टाइम इंटरवल t2 स्पीड इज v2, t2 टाइम के लिए उसकी स्पीड है v2, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा भाई, डिस्टेंस कवर्ड मान लो s2 है, तो होगा v2 इंटू t2, v2 इंटू t2। ये कहता भाई पहले t1 टाइम तक उसकी स्पीड v1 थी, फिर उसने अपनी स्पीड चेंज कर दी,
अगले t2 टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड है v2, तो फाइंड दी एवरेज स्पीड। तो बिल्कुल बेसिक बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बेटा यहां एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना। इसमें आपको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा था, स्पीड और टाइम दे रखा था, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका। इसमें भी एक स्पेशल केस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल केस पर ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं, केस ये लिया जाता है कि अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल हो, तो कई बार ये टाइम इंटरवल इक्वल दे देगा। बिल्कुल सही बच्चे आंसर लिखने लग रहे मेरे से पहले, 9th में पढ़ रखी है आपने चीजें, ये 9th वाली चीजें पढ़ रहे हो अभी, तो आप अभी तक तो कोई ज्यादा बड़ी चीजें आई नहीं आपके सामने। तो दोनों टाइम इक्वल दे रखे हो, तो भाई फिर एवरेज क्या आ जाएगा? v1t प्लस v2t ओवर t प्लस t। अब देखो इसको काट दो ऊपर नीचे, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी भाई? v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये लेकिन फार्मूला लगेगा कब? जब टाइम इंटरवल्स इक्वल हो, जब टाइम इंटरवल्स इक्वल हो, दो टाइम थे वो दोनों इक्वल थे, तो ये आ गया आपके पास फार्मूला। ऐसी अगर कई सारे टाइम इंटरवल हो, कई सारे टाइम इंटरवल हो, तो इसको फार्मूला को आगे बढ़ाया जा सकता है, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो। अगर कई सारे टाइम इंटरवल हो तो फिर, और सारे इक्वल हो, अगर कई सारे टाइम इंटरवल हो और सारे इक्वल हो, तो ये फार्मूला यूं बन जाएगा भाई, फिर ये बन जाएगा। मान लो n टाइम इंटरवल हैं और ऑल द टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, तो इसको आप आगे बढ़ाते जाओ, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ये फार्मूला इक्वल टाइम इंटरवल वाला आपका बन जाता है। स्पीड अनइक्वल है, टाइम इक्वल है, और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो उसका ये तरीका है निकालने का। हाँ, सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा, यो अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसे। जो ये वाला मीन था ना, इसको देखो एक मिनट, हाँ ये जो मीन था ना, ये तो क्या अर्थमेटिक मीन, ये जो आपने लिखे ना फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, इसको कई बार बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ये नाम है इसका, हार्मोनिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, ठीक। तो इस नीचे वाला जो फार्मूला बना है इसको हार्मोनिक मीन कहा जाता है टेक्निकल वर्ड्स में, ऊपर वाले को सिंपल अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। चलो, तो ये फार्मूला, लेकिन ये ध्यान रखना भाई, ये लगेगा तभी जब टाइम इंटरवल इक्वल, जर्नल है, जर्नल केस, ये याद रखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई बच्चे कहां गलती करेंगे। पेपर हमेशा ना सोच समझ के बनाया जाता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, शॉर्टकट फार्मूले याद कर लेते हैं, और शॉर्टकट फार्मूले याद करके वो सोचते हैं कि हमें टॉपिक आ गया। लेकिन पेपर बनाने वाला क्या करता है कि जानबूझ के उस कंसेप्ट के जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें से हल्का सा चेंज कर देगा, ताकि उस पर वो शॉर्टकट फार्मूला लगे ही ना। तो इसलिए फार्मूले के साथ साथ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। तो मैं ये कहता हूं कि एवरेज स्पीड का ये फार्मूला जरूर याद रखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, चाहे कोई केस दे रखा हो। बेटा टेस्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, टेस्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, टेस्ट में आएगा यूनिट फर्स्ट। एक बच्चा पूछा टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में यूनिट फर्स्ट आएगी, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस वाला पोर्शन और आपका एरर वाला पोर्शन, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाला पोर्शन, ये चीजें आएंगी आपकी, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। बेटा इसका नाम है, प्रतीक नाम है, ये याद करना पड़ेगा। इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। हार्मोनिक चीज आगे आएंगी, 10th यूनिट में आएगा ये वर्ड हार्मोनिक, ये हार्मोनिक वर्ड 10th यूनिट में आएगा। अभी तो कोई पूछ ले बाई चांस, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। तो टेस्ट के बारे में तो ये चीजें हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसका भी एग्जाम्पल ले लेता हूं एक छोटा सा, ताकि साथ साथ आपको चीजें क्लियर होती चले। जैसे क्वेश्चन आया, मान लो फॉर 10 सेकेंड स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकंड के लिए बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड है। फॉर 5 सेकेंड स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड।
10 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड 6 थी, अगले 5 सेकंड में स्पीड 10 है। ये कहता फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ। तो बेटा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 और t1 प्लस t2। तो यहां s1 कितना है भाई, s1 कितना है यहां, s1 आया 6 इंटू 10 दैट इज 60। s2 कितना है बेटा, 10 इंटू 5 50। ठीक, तो यहां से एवरेज स्पीड क्या बनी, 60 प्लस 50 ओवर 10 प्लस 5। तो एवरेज स्पीड आई अपनी 110 बाई 15, 5 से कट गया तो 22/3, ये एवरेज स्पीड आ गई 22/3, 16/15 22/3 आएगी।